आपको मेरे जाने का बिल्कुल भी गम नहीं है ना मिस्टर खान? अच्छा सोया, अच्छा सोया, अच्छा सोया। एक्चुअली मैं खुद को एक्सप्रेस करने में इतना अच्छा नहीं, शायद इसलिए इतनी छोटी सी बात तुमसे नहीं कह पा रहा, लेकिन I wish मैं तुमसे कह पाता कि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। खाला, बहुत अफसोस हो रहा है कि जोया को जाना पड़ रहा है। बहुत ही प्यारी और जिंदा दिल लड़की है वो, लेकिन क्या करें, उन्हें तो जाना ही पड़ेगा ना। अब खाला देखिए ना, हमने उनके लिए गिफ्ट तैयार किया है। हम जानते हैं कि वो आप लोगों से कितना अटैच्ड है। कम से कम ये गिफ्ट ही उनकी इस ट्रिप की यादगार बनकर उनके साथ रहेगा। बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। सोया, ये आपके लिए, जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस। बैग गाड़ी में छोड़ कर आता। I wish मैं तुमसे कह पाता। अच्छा सोया। मैं नहीं जा रही हूँ। अगर आपको जाना नहीं था तो मुझसे बैग क्यों उठाया? क्योंकि मैंने अभी डिसाइड किया कि मुझे नहीं जाना है। तो ये भी बता दीजिए 2 मिनट के बाद क्या डिसाइड करेंगे? नहीं, अब ये फाइनल डिसीजन है। आपका कुछ भरोसा नहीं, जब कैब चली जाएगी तो आप बोलेंगे वापस मंगवाएंगे। आपको क्या लगता है मिस्टर खान, मैं अपने डिसीजंस पे कायम नहीं रहती हूँ? जी। ओके मिस्टर खान, आप डिसाइड कीजिए। आप इस घर के ओनर हैं, आप बताइए कि मैं रुकूं या मैं जाऊं। और जो आप डिसाइड करेंगे मैं वही मानूं। इस कारों की वो एक्चुअली फिर से वो और एक्चुअली रहने दीजिए। यू नो व्हाट, किस्मत पे छोड़ देते हैं, टॉस करते हैं। आपका दिमाग खराब हो गया। नो मिस्टर खान, ये सबसे सही तरीका है, एकदम फेयर डिसीजन होगा। ये देखिए, ये कॉइन डिसाइड करेगा कि मैं रहूंगी या जाऊंगी। अगर हेड्स आया तो मैं रुकूं, और अगर टेल्स आया तो मैं चली जाऊं। ओके ओके, सो तो आप नहीं बोलेंगे मिस्टर खान? क्या नहीं कहूंगा? कम ऑन मिस्टर खान, आई नो इट। सब जानती हूं मैं। क्या जानती हैं? सब कुछ जो आपने। एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। वो हेड ही आया था, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सॉरी, हेड्स ही आया था। अल्लाह मियां, मिस्टर खान आपने टॉस वाली बात पे झूठ बोला था? मैंने अभी तो कहा कि मैंने झूठ नहीं बोला था। यू नो व्हाट मिस्टर खान, आप सच में इमोशनली चैलेंज्ड हैं। आप कभी भी नहीं कह पाते कि आपको क्या चाहिए। आपने टॉस वाली बात पे भी झूठ बोला। नहीं,
तो फिर आपने वो स्टूपिड से वीडियो में झूठ बोला। क्या कह रहे थे आप? होप यू हैड अ नाइस डे, विश यू अ सेफ जर्नी। कुछ भी मिस्टर खान, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वो पूरी वीडियो देख ली तो मुझे पता चल गया कि आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं क्या चाहता हूँ? मिस्टर खान, मैंने वो सारे वीडियोस अपने आप को मेल कर लिए थे। आई विल शो यू, ये देखिए। अच्छा सोया, मैं विश मैं तुमसे कह पाता कि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। अच्छा सोया, मिस फारूकी, मुझे नहीं पता आप इसका क्या मतलब निकाल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं। नो, मैं कोई मतलब नहीं निकाल रही हूँ मिस्टर खान। इट साउंडेड के आपने कहा कि प्लीज जोया मत जाओ। हाँ, लेकिन जो आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं। रियली? पर मुझे ऐसा नहीं लगा। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं। इट वॉज नथिंग। मेरे लिए आपको रोकने का मतलब जाती हुई मुसीबत का रुख वापस अपनी तरफ मोड़ लें। ओह रियली? गुड, डील विद इट, क्योंकि अब ये मुसीबत कहीं नहीं जा रही है। ओके? आपको कैसा लगा? अच्छा है ड्रेस? अयन, बताइए ना, ये कलर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मुझ पे? मुझे जरूरी काम है। ये क्या बात हुई? आपने तो एक बार भी नहीं देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। दिल छोटा मत कीजिए बेटा, अयान ऐसा ही है। मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। क्या आप सब इस रिश्ते से खुश हैं? ओहो, हम तो इतने खुश हैं कि क्या बताएं। आप तो हमें पहले से पसंद है हुमैरा, और अब अयान को भी पसंद है। जी, बस वो कभी कभी लगता है कि वो अपनी मोहब्बत और क्यों नहीं जताता। उसे थोड़ा वक्त दीजिए बेटा, उसके लिए ये सब कुछ बहुत नया है, शर्मा जाता है। अरे शीरीन, अब मैं बोलूंगी ना तो कहोगी कि बोलती है। शर्म तो औरतों का जेवर है, मर्द भला कब से पहनने लगे। और फिर अयान ने तो खुद इकरार किया है कि वो हुमैरा से मोहब्बत करता है। अब उसके बाद वो इस तरह से मुंह छुपा के भागे तो मेरी तो बात समझ में नहीं आती। जरूर कोई बात है जो उसे रोक रही है। नहीं भाभी, उसे भला कौन सी बात रोक सकती है। जब आदमी इतना बड़ा फैसला लेता है तो थोड़ी बेचैनी तो होती है ना। क्या है? मिस्टर धुरंधर, मिस्टर धुरंधर, आप मिस्टर धुरंधर भट्ट? नहीं, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ, डॉली। तुम जोया फारूकी हो? जी। तुम्हें क्या लगा था तुम धुरंधर भटाव डेकर की शातिर नजरों से बच जाओगी? तुम्हारे वीजा पेपर्स पर उनकी नजर पड़ चुकी है। देखिए मिस्टर मिस डॉली जी,
मैंने अपने सारे पेपर सबमिट करवा दिए हैं। मैं दिलशाद कंस्ट्रक्शंस में एज अ रिसर्चर काम कर रही हूँ। मैंने आपको वो एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया था ना? झूठ था वो। बताइए मुझे क्या हुआ। उन्होंने कहा है कि अगर 24 घंटों के अंदर अंदर मैं इंडिया से नहीं गई तो मिस्टर धुरंधर मुझे जबरदस्ती ट्रेन में बिठा के यहाँ से भिजवा देंगे। मिस्टर खान, What's wrong with you? मैं कैसे रो रही हूँ आपके सामने और आप मुझे चुप भी नहीं करवा रहे हैं। वो क्या है एक्चुअली? आप क्यों ऐसे हैं मिस्टर खान? जो दिल में होता है वो जुबान पे नहीं ला पाते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। क्यों आप इतने इमोशनली चैलेंज और इतने अजीब तरह के आदमी हैं? मैं सही सोचती थी और मैंने सही कहा था आपसे। आपके दिल में सीना नहीं, इतना बड़ा पत्थर है। ओके इस पारो की सीने में दिल। प्लीज मिस्टर खान, मुझे सही मत कीजिए आप। रोकना तो आता नहीं आपको, चुप तो करवाना आता नहीं, सिर्फ गलतियां निकालना आता। नो मिस्टर खान, आप बहुत बुरे हैं। बाबा, ये पोटली इनके बेटे की अलमारी से मिली है। तुम्हारे पास कहाँ से आई? बाबा, यही तो हम आपसे पूछने आए हैं। बाबा, आपको हमारी मदद करनी होगी। ये बेचारी अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान है। आप हमें बताइए कि ये सब कौन कर रहा है? ना, हमें याद आया, ये हमने किसे दिया था? आपने दिया था? एक औरत को जिसे इसकी जरूरत थी। इस दरवाजे से जो भी आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। उसने जो मांगा वो हमने उसे दिया। ये काले इल्म की किताब का वो स्याह पन्ना है जिससे पूरे पूरे खानदान बर्बाद हो जाते हैं। बाबा, कौन है वो औरत? याद आया, जो औरत मुझसे ये ले गई थी उसका नाम है दिलशाद खान। और एक बार ये तीर कमान से निकल गया तो इसका निशाना कभी गलत नहीं होता। इसे वापस देना मुमकिन नहीं। अब ये निशाने पर जाकर ही लगेगा। जा, अपने बेटे के लिए दुआ कर। तुम्हारा काम खत्म। अब उठाया बजाया से। अरे, शिरीन कहाँ चली गई? गाड़ी भी नहीं है। अरे, वो फोन भी नहीं उठा रही है। हेलो रफीक, अरे मुझे बगैर लिए कहाँ चले गए तुम लोग? बेवकूफ। मैडम ने कहा है कि फौरन चलना है। चलना है?
कहाँ? असद अहमद खां के घर। क्या? अम्मी, आप वीजा ऑफिस नहीं जाएंगे? मुझे जाना है। अम्मी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं जोया को भी इस मुल्क से बाहर जाने नहीं दूंगी। और तुम उसे रोकोगे। कुछ भी हो जाए, जोया यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। अम्मी, क्या कर रही हो? मैं दिलशाद से बात करने आई हूँ भाभी। मैं जानना चाहती हूँ कि वो दिल में इतनी नफरत लेकर क्यों बैठी हैं। जब राशिद जेल में थे, मैंने उनसे मदद मांगी थी, वो ऐसी नहीं थी। आपने अभी कहा कि आप नहीं जाएंगी, फिर? सर, मैं कम से कम मार्केट तो जा सकती हूँ। जोया बहुत परेशान है, क्या मैं उसके लिए कुछ ले आऊं प्लीज? मुझे जानना है कि वो मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है। मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी, तुम चलो तो। नहीं भाभी, मुझे जवाब चाहिए। आप क्या कर रही हैं? आपने बात ही नहीं करने दी। तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्यों नहीं समझ रही हो तुम कि दिलशाद ऐसा क्यों करेगी? जलती है वो तुमसे। अरे उसके शौहर ने तुम्हारी वजह से उसको छोड़ा है। आज तुम्हारे बच्चों का निकाह हो रहा है, उसके बच्चों का नहीं। हसीना की बात याद नहीं है तुमको? क्या कहा था उसने कि अपने घर वाले रिश्तेदार यही सबसे ज्यादा चलते हैं। तो जब अपने सगे ऐसा कर सकते हैं तो फिर दिलशाद, ये तो तुम्हारी सौत है। लेकिन मैं दरख्वास्त तो कर सकती हूँ ना कि वो ऐसा ना करे। दरख्वास्त? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा कुछ कहोगी और वो मान लेगी? श्री, देखो, अगर तुमने उससे बात की ना तो खुदा जाने वो जादू करनी और क्या कर बैठेगी। शिरीन, दिलशाद को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें ये बात पता चल चुकी है। समझी? लेकिन तुम्हें तो ये बात राशिद मियाँ को भी नहीं बतानी चाहिए। अरे खामखा कोई और मसला खड़ा हो जाएगा। 11 बजने ही वाले हैं। 11 बजते ही मिस्टर धुरंधर यहाँ पहुंच जाएंगे और जोया को सीधे यूएस का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन उसके लिए मिस फारूकी को खामोश रहना पड़ेगा, और उनकी खामोशी दूसरों के चिल्लाने से भी ज्यादा लाउड है। पिज्जा आ गया। नजमा, प्लीज देखना। हाँ। मैंने आपसे कहा था घर पे कोई डिलीवरीज नहीं होंगी। कम ऑन मिस्टर खान, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? एक पिज्जा आया है, कोई जासूस नहीं आ गया है। इधर उधर क्या देख रही हो? नीचे देखो, नीचे। मिस जोया फारूकी से कहिए कि मिस्टर धुरंधर बटाव देकर आए हैं। मिस्टर धुरंधर बटाव देकर। धुरंधर भटाव देकर।
और लोग इन्हें अब तक 75 कहते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि मैं अब तक 75 लोगों को डिपोर्ट कर चुका हूं, और वो भी इसी साल। यहां जोया फारूकी कौन है? ठीक है, मैं फोटो मिला के देख लेता हूं। तुम 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 ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? शक करना मेरा काम है, क्योंकि मैं कायदे प्लस कानून का बहुत ही सख्त आदमी हूं। एंड यू नेवर नो, क्या पता जोया ने बॉय कट करवा लिया हो। यू नेवर नो। नेवर। उसका नहीं। प्लीज मेरे पास मत आइए, मुझे चिकन पॉक्स हो गया है। अगर आप लोग मेरे पास आएंगे तो आपको भी हो जाएगा। प्लीज आप चले जाइए। चिकन पॉक्स? डॉली, ये तो कहानी में ट्विस्ट है। एक काम करो, गोली की तरह जाओ और मेरी फाइल लेकर आओ। ओके सर। ऐसा लगता है कि कुछ देर के लिए मुझे 75 पर ही पॉज लेना पड़ेगा। और वैसे भी हमारे देश के कानून में ये प्रावधान है कि अगर कोई आदमी बीमार हो तो वो ठीक होने तक यहाँ रुक सकता है। I'll do the formalities. जब तक जोया फारूकी ठीक नहीं हो जाती यहां रह सकती हैं। लेकिन उसके बाद मैं उन्हें डिपोर्ट करूंगा, और डिपोर्ट हर हाल में करूंगा। पर आपने एक बहुत बड़ी गलती की, इसी आपको मुझे बताना चाहिए था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सर वो बात ये है कि हम चाहते थे कि आप खुद अपनी आंखों से देख लें कि बेचारी की क्या हालत है, ताकि आपको यकीन तो हो जाए। हाँ ठीक है। देखिए, मैं कायदे प्लस कानून का बहुत ही सख्त आदमी हूं, पर हूं तो आदमी ही ना। और अब क्या, हमारे देश में मेहमान जो होता है वो भगवान का रूप होता है। अतिथि देवो भव। No way. She can stay here till she's okay. Don't worry. She'll be okay. Dolly, चलो। जितना खुश होना है बोलो जोया, क्योंकि ये खुशी बस कुछ ही देर की मेहमान है। मिस्टर खान, अब तो आपको मानना पड़ेगा कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। यू नो व्हाट पुप्पी, जब मेरे दिमाग में ये चिकन पॉक्स वाला आइडिया आया ना, तो मैंने सोचा कि चिकन पॉक्स तो मुझे बचपन में हो चुका है, दोबारा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मिस्टर धुरंधर को थोड़े ना पता कि मुझे बचपन में चिकन पॉक्स हो चुका है, तो मुझे लगा ये आइडिया बेस्ट रहेगा। हूं ना मैं स्मार्ट, है ना मिस्टर खान?
तो अच्छा हुआ कि मैं गाड़ी की चाबियां यहां भूल गया और मुजरिम का असली चेहरा कानून के सामने आ गया। और देखिए डेस्टिनी ने मेरा कितना साथ दिया। यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम अ ट्रू सोल्जर ऑफ माई नेशन। मैं कायदे प्लस कानून का बहुत ही सख्त आदमी हूं। पर आप लोग जानते हैं ना कि लोग मुझे क्या कह के बुलाते हैं? अब तक 75। गलत जवाब। बुलाते थे, आज से अब तक 76। डॉली, मिस जोया फारूकी को यहां से डिपोर्ट करने की तैयारियां की जाएं। प्लीज स्टार्ट द फॉर्मेलिटीज। प्लीज सर देखिए, मैं मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला था, पर वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी, प्लीज। आंसू, पैसा, पॉलिटिकल प्रेशर या आपकी फालतू की ड्रामेबाजी, इन सब बातों का धुरंधर बटावड़े कर पर कोई असर नहीं होता। चलो लली। नो सर, प्लीज सर, प्लीज। चलो। नहीं सर, रुकिए, सुनिए, कैसे भटा सर, भटाओ। रुकिए, आप इन्हें यहां से नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें यहां रुकना पड़ेगा। पर क्यों? उनके पास यहां रुकने के लिए एक लीगल और जायज वजह है। पर आपको तो चिकन पॉक्स हो गया था और कुछ देर पहले वो चिकन पॉक्स आपके चेहरे पे था भी, और मेरे जाते ही सारे के सारे चिकन पॉक्स में से उड़ गए। नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं इतनी नर्वस हो गई थी तो पैनिक में मैंने वो सब कुछ कर दिया। मुझे लगा कहीं आप मुझे मेरे इनसे जुदा ना कर दें, इसलिए मैं डर गई थी। है ना जी? ओ तो आप डर गई थी। अगर ये डर गई थी तो आप में से किसी ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? सर वो हम ज्यादा लोगों को बताना नहीं चाहते थे ना। क्यों? क्योंकि आप सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं मिस्टर भट्टी भटावड़े कर। हाँ वही, एक्चुअली मिस्टर भटावड़े कर। क्या वही? तो हम एक बहुत छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं, है ना जी? जी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। भाई वाह, ये तो आप क्यों इतनी दूर अकेली चुपचाप खड़ी? आप इस सब के बारे में क्यों कुछ नहीं बोल रही? ये क्या बोलेंगी? ये तो खुद कुछ नहीं जानती। अभी थोड़े दिनों पहले तो आई है, मेहमान है ये। भाई बड़ा ही गुप्त सा परिवार है आपका। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं कायदे प्लस कानून का बहुत ही सख्त आदमी हूं, समझे आप? मैं आपकी कोई भी बात ऐसे ही नहीं मान लूंगा। मैं आप दोनों का टेस्ट लूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।